नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पंचामृत बनाना बताऊंगी। जैसा कि एकादशी आने वाला है, उसमें भी भगवान को स्नान कराते हैं, कार्तिक पूर्णिमा में भी। और कई घरों में मास के जो पूर्णिमा पड़ती है, मतलब साल के 12 पूर्णिमा में व्रत करते हैं और सत्यनारायण की कथा करवाते हैं पुरोहित से, या तो खुद कथा करके भगवान को शालिग्राम को पंचामृत में स्नान कराते हैं। ऐसा कई घरों में होता है। तो मैं आपको आज सविधि पंचामृत बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ पंचामृत बनाना। तो मैं आपको पंचामृत बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक पात्र लेंगे जो कि स्टील और तांबे का नहीं होगा। फिर ये पंचामृत की सामग्री है, ये शुद्ध गाय का देसी घी, ये बिना उबाले दूध यानी कच्चा दूध, ये गाय का दही जो कि मीठी दही है, जैसे कि कल का जमाया हुआ, आज बहुत बासी दही नहीं होनी चाहिए। ये गन्ना का रस भी लगता है, लेकिन गन्ना के रस के अभाव में, यानी गन्ना का रस नहीं है तो उसमें हम चीनी नहीं डालते। बिना रिफाइन किया हुआ अगर शक्कर है जो कि भुरभुरा रहता है, वो नहीं हो तो आप एक खांड डालिए, चीनी हम इस्तेमाल नहीं करते। ये शहद है। ये 5 चीज़ अनिवार्य है। उसके अलावा हम पंचमेवा भी डालते हैं, जो कि आप ये देखिए, ये पंचमेवा है, ये खजूर है, ये चिरौंजी है, ये किशमिश है जो कि अंगूर को सुखा के बनाया जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से धो लिए हैं। आप जब भी पंचामृत बनाइए, भगवान का प्रसाद बनाइए, तो इसको अच्छी तरह से धोइए, क्योंकि अंगूर को कम से कम 1 महीने तक सुखाते हैं गर्मी की धूप में, और भरते समय, पैक करते समय कई लोगों के हाथ लगते हैं। और जब ये सुखाया जाता है तो इसमें तमाम मिट्टी और धूल रहता है। आप शायद कभी धोते नहीं होगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, धोते हो तो अच्छा है। तो आप इसको जब किसी भी पात्र में, बड़े पात्र में रख के उसको मल के धोएंगे तो उसमें बालू और तमाम इसमें गंदगी निकलती है। धो के सूती कपड़े से एक बार खूब अच्छे से इसको दबा के कर लें, सुखा लें, फिर थोड़ा सा अगर चाहें तो धूप भी दिखा लें। ये काजू है और ये सूखा हुआ नारियल है, यानी गरी बोलते हैं। और ये केसर है, ये गंगा जल है, ये साधारण जल है। तो मैं आपको पंचामृत बनाना बता रही हूँ। जैसे ये गाय का दूध है, इसको हम पहले मिला लिए, रख लिए पात्र में। मिट्टी का पात्र भी अगर नया हो तो उसमें भी रखते हैं, और उतने मात्रा में ही हम दही मिला लेते हैं। और उसके बाद ये खांड है देसी, जो कि अगर गन्ना का रस नहीं है तो मीठा के लिए, मधुरता के लिए हम इसको डालते हैं। ये हो गया। ये शहद है, 1 चम्मच हम इसमें शहद मिला लेते हैं। ये शुद्ध देसी घी है गाय का, जो कि हम 1 चम्मच इसमें शुद्ध देसी घी मिला लेते हैं। उसके बाद ये किशमिश है, ये चिरौंजी है, ये पंचमेवा में आता है, इसको मिला लिए। उसके बाद ये हम, जैसे आप जितनी मात्रा में आप बनाना चाहें, ये खजूर है, तो खजूर को हम 3-5 या कुछ भी जितना आप बना रहे हैं, तो इसमें खजूर भी डाला जाता है मधुरता के लिए। तो इसको हम 2 ठो डाल रहे हैं। जैसे आप 4 और 5 जन के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो इतना काफ़ी है। ज़्यादा आप कोई बड़ी पूजा करवा रहे हैं तो उसके लिए इसी मात्रा में ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो ये खजूर को भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। कहा है कि जहाँ से टूट के आता है और पैक होता है तो वहाँ नीचे भी गिर जाता है, तो उसको उठा के रख लेते हैं, इसलिए हम उसको भी धोए हैं। और बाकी सब मेवा को भी हम धो लिए हैं। तो जब भी आप प्रसाद बनाएं, शुद्धता का विशेष ध्यान दें। ये जो पंचमेवा है, मैं कई घरों में देखती हूँ कि सीधे बाजार से लाके प्रसाद में डाल देते हैं, जो कि गलत है। इसमें काफ़ी अशुद्धता रहता है। आप इसको धो कर देखना तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी गंदगी। हाँ, ये काजू ठीक है, काजू के ऊपर खोल रहता है, तो इसलिए वो जब निकालते हैं मशीन से तो सीधे मतलब पैक होके आता है। इसको सुखाना नहीं पड़ता, ये पेड़ में ही सूखा रहता है। या सुखाते भी हैं तो उसके ऊपर खोल रहता है, तो वो गंदा नहीं होता। फिर भी आप इसको धोकर ही चढ़ाएं। इसको डालिए। ये काजू है, आप 5 भी डाल सकते हैं, मतलब प्रसाद के अनुसार कि आप कितना प्रसाद बना रहे हैं। इसको डालिए। हम
जितनी खुद शुद्धता से हम भोजन करते हैं, अपने संतानों को, बालकों को खिलाते हैं, उससे भी ज़्यादा शुद्धता हम भगवान की पूजा पाठ के सामग्री में करें। ये अति आवश्यक है। भगवान का है इसलिए हम कैसे भी उसको कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इसको हम सूखा हुआ नारियल गरी बोलते हैं, गरी गोला को काट के ये भी हम थोड़ा सा डाल दिए हैं। ये केसर है जो कि चांदी की कटोरी में हम भिगो के रखते हैं, तो हम इसमें थोड़ी सी केसर भी मिला लेते हैं। देवी देवता की पूजा में हम केसर मिलाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अभिषेक कैसे करते हैं। ये पंचामृत तैयार हो गया है, इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर गन्ना का रस मिल जाता है तो अति उत्तम है, अगर आप नहीं पा सकते तो इसीलिए हम इसको खांड को बताए हैं, देसी मिलाना है। तो सबसे पहले मैं जिस भी देवता का अभिषेक करना है, जैसे आप घर में कर रहे हैं सत्यनारायण जी का पूजा, तो ये भगवान श्री गणेश जी हैं, इनको मैं दीपावली में लाई थी। तो इनको स्नान कैसे कराते हैं, वैसे तो बाल गोपाल को या भगवान श्री कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान करते हैं, बाकी शिव जी को, सबको इन सामग्रियों को अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ, जैसे भगवान श्री गणेश जी हैं, हम इनको अभिषेक करके दिखा रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, 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 ओम गंगणपते नमो नमो। ये आम की पत्ती है, हम इससे भगवान को अभिषेक करा रहे हैं। ये पंचामृत है। तो पंचामृत को हम चरणामृत क्यों कहते हैं? क्योंकि हम भगवान को स्नान करते हैं। चरणामृत यानी कि चरण को धो के जो निकलता है जल, उसको हम चरणामृत बोलते हैं। भगवान का अभिषेक किया हुआ जल को भी चरणामृत बोलते हैं। तो ये हम भगवान को अभिषेक कराए। उसे अभिषेक कराने का जो मंत्र होता है वो काफ़ी लंबा होता है और एक जलहरी रहती है, हम उससे अभिषेक करते हैं। पर हम साधारण अभिषेक आपको बता रहे हैं। हम जैसे अभी ये साधारण करके बता दिए पंचामृत से। फिर ये गंगा जल है, इनको हम भगवान को नहला रहे हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ये हम गंगा जल से स्नान कराए। फिर हम साधारण जल से स्नान कराएंगे भगवान जी को। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ये हम भगवान जी को स्नान कराने के बाद ये जो इनका जल है इसको हम उठा लेते हैं। इनको भगवान को हटा के इनको उतार लेते हैं और फिर हम इस जल को इसमें मिला देते हैं। इसको हम फिर चरणामृत बोलते हैं। ये पंचामृत चरणामृत बन जाता है। उसी तरह से हम जैसे लड्डू गोपाल को नहीं बैठा सकते, कहा कि हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो ये हम बाल गोपाल का फोटो रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को या भगवान श्री हरि विष्णु जी को, श्री रामचंद्र जी को स्नान कराएंगे तो हम तुलसी दल मिला लेंगे। भगवान श्री गणेश जी को ये 11 तुलसी पत्तियां हैं, तुलसी दल हम इनको मिला लेते हैं। भगवान के पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है। भगवान श्री गणेश जी के पंचामृत में हम तुलसी दल नहीं डाले थे, कहा भगवान तुलसी दल नहीं स्वीकार करते। फिर हम जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी में आप बाल गोपाल को स्नान कराओगे तो ऐसे इसी प्रकार से आप स्नान कराओ पंचामृत से। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी प्रकार से हम फिर ये गंगा जल से स्नान करा दिए भगवान जी को, लड्डू गोपाल को या बाल गोपाल को फिर साधारण जल से स्नान करा दिए। मैं आपको सिर्फ साधारण सा तरीका, आसान सा तरीका बता रही हूँ। फिर उसके बाद बाकी पूजा आप अपने ढंग से या पुरोहित के ढंग से करिए। फिर हम भगवान को उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम जैसे भगवान श्री गणेश है या लड्डू गोपाल है, उठाने के बाद हम इनको पोंछ के लाल रेशमी वस्त्र में या पीला रेशमी वस्त्र में बैठा के यथास्थान उनके झूले या आसन पर बैठा के विधिवत पूजा करते हैं। तो मैं आपको पंचामृत बनाना बताई हूँ और अभिषेक का विधि। जैसे कि पंचामृत को हम चरणामृत क्यों बोलते हैं? जब भगवान स्नान कर लेते हैं, उनके नहलाया हुआ जो पानी बचता है, गंगा जल और ये साधारण जल हम इसमें डाल देते हैं, तो भगवान के चरणों का धुला हुआ तो चरणामृत बोलते हैं। तो मैं आपको पंचामृत और चरणामृत बनाने का आपको विधि बताई। आगे ऐसे ही विधि मैं आपको बताती रहूँगी पूजा, व्रत और प्रसाद बनाने का।
तो जैसा कि मैं आपको पंचामृत बनाना बताई हूँ विधिवत, पंचामृत ऐसे ही बनता है, भगवान को स्नान कराना भी बताई हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको आगे भी वीडियो में प्रसाद या जो भी जानकारी है भगवान के पूजा पाठ से संबंधित बताती रहूंगी। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।